बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हमारा एक भाई है उमर, उसने सवाल पूछा है कि क्या जिन्नात के साथ शादी करना जायज़ है। तो देखिए भाई, इसके बारे में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला उसने बहुत ठोस दलाइल दी है। इसके बारे में कुरान के 2 आयत हैं, उन 2 आयत से बिल्कुल मसला वाज़ेह होता है। पहली आयत यह है, अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि आपको मैंने आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम इससे आप लोगों को पैदा फरमाया है। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा, यहाँ पर एक लफ्ज़ आया है व निसा। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को फैला दिया है इस दुनिया में। तो अल्लाह ने ये तरतीब रखी है कि बंदा शादी करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो इंसानों में यानी लड़कियों के साथ जिन्नात के साथ क़त्अन इजाज़त नहीं है। दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया है फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा व इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन। अल्लाह ने यहाँ पर जो फ़न्किहू निकाह करो 2, 3, 4 तक जायज़ है, इजाज़त है। तो फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा यहाँ पर आया है, यहाँ पर जिन्नात का जिक्र नहीं है, निसा का जिक्र है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि भाई जो भी बंदा शादी करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो क्या कर ले, इंसानों के साथ शादी कर ले। जो लड़की पसंद है और अपनी पसंद के मुताबिक उससे शादी कर ले। लेकिन ये जो जिन्नात का चक्कर है, उमर भाई को चाहिए कि इसको ख़त्म कर दे, इसलिए कि शरीयत इसकी क़त्अन इजाज़त नहीं देती, इसलिए कि इसके बहुत सारे मसाइल फिर पैदा होते हैं और शरीयत ने इसी वजह से इजाज़त भी नहीं दी। अगर इजाज़त होता तो यहाँ पर निसा की जगह जिन्नात या इस तरह कोई और लफ्ज़ आता, लेकिन यहाँ पर मुत्तक़न सिर्फ निसा आया है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि निकाह सिर्फ औरतों से जायज़ है और औरतों का निकाह जो है ना वो मर्दों के साथ। तो किसी इंसान का जिन्निया के साथ और किसी जिन का किसी लड़की के साथ यानी इंसानों के साथ निकाह बिल्कुल जायज़ नहीं है और इसकी इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। तो उमर भाई को चाहिए, मेरा मशवरा ये है कि वो क्या कर ले, कोई लड़की से शादी कर ले, लड़की बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जिन्नात मिन्नात के जो चक्कर है इसको ख़त्म कर ले।